हेलो बच्चों, चैप्टर 9 को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे द हैपनिंग्स ऑफ 1922 टू 1929। महात्मा गांधी एज यू नो वाज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स। जैसे आप पहले पढ़ चुके हो कि महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के खिलाफ थे। He abruptly called off the non-cooperation movement when in Feb 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चौरी चौरा। तो महात्मा गांधी ने अचानक से abruptly मतलब सडनली अचानक से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, नामिलवर्तन असहयोग आंदोलन जो है, तो फरवरी 1922 में इसको खत्म कर दिया। उन्होंने आंदोलन वापस लिया क्योंकि जो किसानों की भीड़ थी उन्होंने चौरी चौरा में पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन दैट डे। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। द पेजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। तो पेजेंट्स को प्रोवोक किया गया था, उनको उकसाया गया था ऐसा करने के लिए, क्योंकि वो शांतमय प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। अगर वो ऐसा नहीं करते पुलिस वाले तो आगे से किसान भी उनको चौकी को आग नहीं लगाते। Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ तो गांधी जी को मानने वाले जो लोग थे, जो उनको फॉलो कर रहे थे, उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया, स्ट्रेस किया कि कांग्रेस जो है उसको रूरल एरियाज में, जो गांव के क्षेत्र हैं, उनमें कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब कुछ रचनात्मक कार्य जो है वो करना चाहिए। अदर लीडर्स सच एज चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू आर्ग्यूड दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस टू द काउंसिल्स एंड एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उनका मानना था कि जो कांग्रेस पार्टी है उनको काउंसिल्स में, समितियों में एंटर होना चाहिए थ्रू द इलेक्शंस, ताकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में शामिल हो सकें। क्योंकि गवर्नमेंट उनके लिए, इंडियंस के लिए पॉलिसीज बना रही है तो इंडियंस को उसमें शामिल होना जरूरी है। थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस इन द मिड 1920s द गांधीयंस वर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस। तो महात्मा गांधी को मानने वाले और कांग्रेस के लीडर्स जो थे उन्होंने 1920 तक उन्होंने काफी अच्छा काम किया, सोशल वर्क जो किया उन्होंने गांव के क्षेत्रों में। तो इससे उनकी सपोर्ट जो थी, बेस था, वो ज्यादा विशाल हो गया, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों की सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। दिस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930। तो ये इतना यूजफुल साबित हुआ कि इसने मदद की सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने के लिए, मतलब नाफरमानी आंदोलन जो है, कि जो भी गवर्नमेंट का, जो भी अंग्रेजों का फरमान होगा, जो ऑर्डर होगा, तो उसको नहीं माना जाएगा। तो ये आंदोलन शुरू किया गया 1930 में। Two important developments of the mid 1920s were the formation of the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, a Hindu organization, and the Communist Party of India। तो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई कि मिड 1920s में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था की स्थापना की गई, जो कि एक हिंदू संस्था थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की। तो these parties have had very different ideas about the kind of country India should be। लेकिन इनका आइडिया जो था वो बिल्कुल अलग था, कि जिस तरह का विचार इंडिया के बारे में पेश किए जा रहे थे दूसरे लोगों के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा, इनका एजेंडा जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो इनका एजेंडा क्या था कि एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। तो द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड। इसी बीच जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी रहे हैं जैसे शहीद भगत सिंह, तो वो भी काफी एक्टिव हो गए थे 1920s के मिड में। द डिकेड क्लोज्ड विद द कांग्रेस रेजोल्यूशन टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इस दहाके का, इस सदी का अंत हुआ कि कांग्रेस ने मता पास कर दिया पूर्ण स्वराज का, कि हम पूर्ण आजादी लेके रहेंगे। इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर द कंट्री। तो कॉन्सिक्वेंटली मतलब फलस्वरूप क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू की प्रधानगी में, उनकी प्रेसिडेंटशिप में
इंडिपेंडेंस डे जो है घोषित कर दिया गया 26 जनवरी 1930 को ऑल ओवर द कंट्री, पूरे इंडिया में, कि 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पूर्ण आज़ादी का नारा दे दिया।